हम स्टार्ट करने वाले हैं सीरीज चैप्टर रियल एनालिसिस का। तो सीक्वेंसेस पे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन सीरीज़ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी होता है और कम वीडियोस मिल पाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सीरीज़। तो सीक्वेंस आप पढ़ चुके होंगे, अदरवाइज़ उसके बारे में आप देख लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। सीरीज़ क्या होता है वो देखते हैं। सीरीज़ तो हम सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर ही पढ़ते हैं। तो मान लो कि UN कोई सीक्वेंस है, मान लेते हैं UN एक सीक्वेंस है, U1 U2 इसके टर्म्स हैं, U3 डॉट डॉट डॉट, ये चलते जाएंगे, इन्फिनाइट टर्म्स होते हैं सीक्वेंस में। तो सीरीज़ क्या होता है, अगर आप इन टर्म्स को ऐड कर दें, U1 U2 U3, हम यहाँ पे इन्फिनाइट सीरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो U4, इन सब को हम ऐड करते जाएंगे, प्लस डॉट 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 UN प्लस चलते जाएगा। तो इसको डिनोट करते हैं सिग्मा UN। n कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1 से इन्फिनाइट। तो ये आपकी एक इन्फिनाइट सीरीज़ बन गई, ये एक सीरीज़ बन गई। ओके, तो आपको सीक्वेंस के ही टर्म्स ले करके उनको ऐड कर दिया आपने, तो वो सीरीज़ बन गई। तो यहाँ पे अब हम डिफाइन करेंगे सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। ओके, सबसे पहले आप ये जैसे यहाँ पे ना U1 से लेके कितने टर्म्स हैं, UN हैं और n आपका चलता जा रहा है। लेकिन अब पार्शियल समस में क्या होगा, देखो पार्शियल सम में क्या होता है, इसको मान लो आप Sn से डिनोट करते हो। अगर आप बोलो फर्स्ट पार्शियल सम, तो आप लिखोगे S1 इज इक्वल टू U1। ओके, सेकेंड पार्शियल सम अगर आप लिखोगे, सेकेंड पार्शियल सम S2 होगा और वो कितना होगा, U1 प्लस U2। मतलब जो ये आपके पास सीक्वेंस थी ना, U1 U2 U3, ठीक है ना, उसके टर्म्स को ऐड किया आपने, सीरीज़ बनी है ना। अब आप इस सीरीज़ के जो टर्म्स हैं, देखो सीरीज़ का पहला टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, ठीक है ना, ये सीरीज़ के टर्म्स हैं, पहला टर्म्स, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। जो टर्म्स सीक्वेंस के थे आपके U1 U2 U3, वही टर्म्स सीरीज़ के भी हैं, ठीक है, U1 U2 U3 U4 ऐसे ही चलते जा रहे हैं, ठीक है, सेम टर्म्स हैं। तो उन्हीं टर्म्स में से आपने जब S1 आप डिफाइन करोगे, तो उसमें से पहला टर्म ले लिया आपने, S2 मतलब सेकंड पार्शियल सम हम जब करेंगे तो आपने फर्स्ट के दो टर्म्स ले लिए। अगर मैं S3 कहूँ, थर्ड पार्शियल सम अगर बोलूँगा, तो क्या होगा, U1 प्लस U2 प्लस U3, है ना। ऐसे ही nth पार्शियल सम अगर बोलूँ, तो U1 Sn इज इक्वल टू U1 प्लस U2 डॉट 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 UN तक जाएगा, ठीक है। ये फाइनाइट ही है ना, क्योंकि n आपका फाइनाइट है। तो अब ध्यान दीजिए, अगर आप इसको एक सीक्वेंस मान लें, मैंने सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बोला था, तो अगर आप इसको Sn को एक सीक्वेंस बना दें, इसी Sn की, मतलब उसमें टर्म्स क्या आएंगे, S1 S2 S3 S4 डॉट 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 Sn प्लस 1 चलता जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट पार्शियल सम था, मीन्स यहाँ पे U1 आया था, दिस इज़ U1 प्लस U2 था, U1 प्लस U2 प्लस U3 था, है ना। ये क्या था, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4, ये ऐसे ही UN तक था, फिर ये उससे आगे। तो हमने क्या किया, पहले पार्शियल सम डिफाइन किया और उसके बाद उन पार्शियल सम्स की हमने एक सीक्वेंस बना दी, तो इसी को सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम में और जो सीरीज़ है उसमें क्या रिलेशन है,
हम इस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम के अकॉर्डिंग ही डिसाइड कर पाएंगे कि कोई सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है या ऑसिलेटरी है। वैसे ऑसिलेटरी जो सीक्वेंस है या फिर कोई भी सीरीज़ है या सीक्वेंस है, तो हम ऑसिलेटरी जो है ना, ऑसिलेटरी जो सीक्वेंस है उसको हम डाइवर्जेंट ही बोलते हैं, डाइवर्जेंट, है ना। तो आपकी सीक्वेंस हमेशा दो ही प्रकार की होती हैं, एक तो कन्वर्जेंट, एक दूसरी डाइवर्जेंट, ठीक है, डाइवर्जेंट, दो ही टाइप की होती है। इस डाइवर्जेंट में थोड़ा सा दो टाइप की आ जाती हैं, एक तो प्रॉपरली डाइवर्जेंट क्या होती हैं, जो प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे जाती हैं, और इम्प्रॉपरली डाइवर्जेंट होती हैं कुछ, जैसे -1 और 1 है, ये इम्प्रॉपरली डाइवर्जेंट है, ठीक है ना, जो कि ऑसिलेट कर रही हो। मतलब ऑसिलेटरी हम डाइवर्जेंट के अंदर ही रखते हैं। एक तो फाइनाइट ऑसिलेशन वाली होती हैं, एक इनफाइनाइट ऑसिलेशन वाली होती हैं, वो आपने सीक्वेंसेस में पढ़ा होगा। मैं बस यहाँ पे खाली एक बता रहा हूँ आपको आइडिया। तो ये है, अब हम देखते हैं कि बिहेवियर ऑफ इनफाइनाइट सीरीज कैसे बदलता है ना। बिहेवियर ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ओके। बिहेवियर कैसे बदलेगा, किस चीज़ के साथ, जैसे जैसे हमारा पार्शियल सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स जैसे जैसे बदलेगी, जैसे जैसे सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का बिहेवियर बदलेगा, वैसे ही उसी के साथ साथ इनफाइनाइट सीरीज़ का भी बदलेगा, है ना। तो हमने डिफाइन किया है, ये आपका डेफिनेशन ही है कि अगर इफ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, सीक्वेंस ऑफ उसको हम एसएन से डिनोट करते हैं, है ना। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम मैंने अभी बताया ना, ये जो है, ये इसमें जब आपका S1 आता है ना, उसमें ध्यान रखना U1 था, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। ये खुद ही एक सीक्वेंस बन गई, मतलब ये टर्म्स आपने ले लिए एक बार में, 1 2 3 4, यही एक सीक्वेंस बन गई। तो इसी को हम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स कहते हैं। अगर ये आपकी कन्वर्ज होती है, इफ़ द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स SN कन्वर्जेस, तो आपका क्या होगा, देन सिग्मा UN कन्वर्जेस। मीन्स अगर आपकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज होगी ना, तो ये सिग्मा UN मतलब क्या लिखते हैं इसको, सिग्मा UN को क्या लिखते हैं, इज इक्वल टू सिग्मा UN इज इक्वल टू, इसको n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी। तो UN प्लस U2, ये डॉट 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 प्लस UN प्लस प्लस चलता जाएगा। तो ये भी आपकी कन्वर्ज होगी। ये कन्वर्ज होगी का क्या मतलब होता है कि इसका सम क्या आएगा, मान लो इसका सम x आता है ना, तो ये जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम होती है ना, ये भी x पे ही कन्वर्ज कर रही होगी। इसका क्या मतलब है, अगर आपकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम x पे कन्वर्ज हो रही है ना, तो जो ये सीरीज़ है आपकी, तो ये भी कहाँ कन्वर्ज होगी, x पर ही होगी, ठीक है। कन्वर्ज होगी या फिर इसका सम x आएगा, दोनों बात एक ही है। आप कहें कि इसका सम x आता है या कन्वर्ज हो रही है x पे, तो एक ही बात है। तो आगे चलते हैं, अगर मान लो ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम SN अगर आपकी प्लस इन्फिनिटी पे जा रही है, सीक्वेंस डाइवर्ज हो रही है, तो डाइवर्ज कौन होगा, ये सीरीज़ जो है ये भी क्या होगी, प्लस इन्फिनिटी पे। अगर ये SN माइनस इन्फिनिटी पे जाता है, तो ये भी कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा, ओके। और अगर ये ऑसिलेट करता है, मान लो SN अगर ऑसिलेट करता है, ये वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डाइवर्जेंट के अंदर ही ऑसिलेट आ जाता है, बट नो प्रॉब्लम। अगर SN ऑसिलेट करता है, तो आपका जो ये है ना, वो भी ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट, ओके, ये भी ऑसिलेट करेगा। समझ में आ गया ना कि अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स कन्वर्ज करेगा, तो आपका सीरीज़ भी कन्वर्ज करेगा, है ना। ज़्यादा तो बुक में लिखा ही होता है, थोड़ा सा समझाना पड़ता है, अदरवाइज़ तो आप बुक तो देखते ही होंगे ना।
जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इसका पहला एग्जाम्पल देखो ये हमारी सीरीज़ है। ओके, इसका हमको क्या निकालना है, इसका ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, या फिर कहो इसका सम आपको निकालना है ना। इसको ना आप कोई सीरीज़ है, आपको सिग्मा UN बोला है, वो अगर x आता है दैट मीन्स ये आपकी जो सीरीज़ है वो x पे कन्वर्ज कर रही है बोलो आप, या फिर उसका सम x आ रहा है बोलो, एक ही बात है। ओके, तो ये आपको इसका आंसर देना है। कैसे कैसे निकालोगे आप, तो सबसे पहले आप SN निकालो, क्योंकि मुझे तो इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम चाहिए ना, क्योंकि जब वो कन्वर्ज होगी तभी मैं बोलूँगा ये कन्वर्ज होती है। तो इसका मेरे को सबसे पहले तो मुझे SN निकालना होगा। SN इज इक्वल टू क्या होगा, 1/1 इंटू 2, ये इंटू 2 है, 2 इंटू 3 डॉट 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 डॉट। देखो इसका nth टर्म क्या होगा, क्योंकि ये n मतलब इससे एक ज़्यादा हो रहा है ना, तो अगर n ये है तो n+1, क्योंकि nth में क्योंकि पहले में 1 आ रहा है, दूसरे में 2, तीसरे में 3, nth वाले में n आएगा और उससे एक ज़्यादा n+1, दैट इज़ nth टर्म। ये nth टर्म है। ओके, an बोलो आप, कुछ भी बोलो, UN बोलो, कुछ भी बोलो, मतलब मैं एक बार बता देता हूँ। देखो U1 U2 ऐसे ये UN है, मीन्स ये प्लस की है, मैंने यही तो डिफाइन किया था अभी SN को, तो यही है। अब इसकी जो सीक्वेंस है ये अगर कन्वर्ज करेगी तो ये सीरीज़ भी कन्वर्ज होगी, ये डाइवर्ज होगी तो ये भी डाइवर्ज होगी। अब आपको पता कैसे चलेगा ये कन्वर्ज है कि नहीं है, आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी SN ये करो ना, कन्वर्ज तभी तो पता चलेगा कन्वर्ज हो रही है, डाइवर्ज हो रही है ना। तो इसको थोड़ा सा आइडिया लगाना, कैसे मैं इसका सम कर सकता हूँ। इसको 1/2 को क्या लिख सकते हो, 1 - 1/2। थोड़ा सा ये आइडिया तो खुद लगाना होगा, फिर क्वेश्चन करते करते आ जाता है आइडिया। इसको 1/2 - 1/3। ओके, अब जो अगला आएगा वो क्या आ रहा होता है 1, इसको क्या लिखोगे 1/3 - 1/4। ओके, और उससे आगे क्या लिखोगे, ये जो है 1/n - n+1 ऐसा, क्योंकि ये वही आएगा ना, देख लो दोबारा से। तो अब इसको ऐड करोगे क्या होगा, इससे ये गया, इससे ये गया होगा इसके पहले वाले से, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा होगा 1/n - 1n, और इसको क्या लिख सकते हैं 1/n - 1/n, और इस वाले से ये चले गया होगा, है ना। ये तो आप समझ ही रहे हो इतना, तो ये बचेगा इतना। तो जब SN लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे, यहाँ भी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे, तो ये तो 0 हो जाएगा, 1 आएगा। तो इसकी ये कहाँ कन्वर्ज हो रहा है, 1 पे कन्वर्ज हो रहा है। तो जो ये सिग्मा UN होगा मेरा, जो ये वाला सीरीज़ है, ये 1 पे जाएगा। ओके, अब मैं थोड़ा सा एक और आसान एग्जांपल लेता हूँ। देखो एक सीरीज़ है, मान लो 1 + 3 + 5 + 7, तो इसको आपको बताना है क्या है, ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है। तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इसका निकालना होगा आपको, तो उसके लिए आपको SN निकालना होगा, है ना। और इसी में अगर n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाए तो फिर वो सीक्वेंस बन जाएगी, है ना। तो सबसे पहले आप SN निकालो, nth पार्शियल सम। ओके, मीन्स आप क्या निकालोगे इसमें, U1 + U2 डॉट 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 कहाँ तक, UN तक, है ना। तो यहाँ पे आपको UN चाहिए ना, तो इसका nth टर्म पता करो आप, ठीक है ना। दिस इज़ फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इसका nth टर्म क्या होगा, कैसे निकालोगे nth टर्म इसका। अगर nth टर्म नहीं भी पता चलेगा तो भी हो जाएगा, बट यहाँ पे निकाल लो, कोई नहीं। तो nth टर्म an = a + n - 1 इंटू इसका d कितना है यहाँ पे 2 है, तो AP बन रहा है ना, क्योंकि 2n
-1, 2n-1 है इसका, तो आप क्या करो 1 + 3 + 5 ... प्लस 2n-1। इसका सम क्या होगा फिर, n/2, बिकॉज n टर्म्स हैं, n/2 a + an होता है ना, a + an, ठीक है ना, a + an, तो कितना n², तो Sn = n²। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो S1 होगा वो कितना आएगा 1², S2 होगा 2² मीन्स 4, S3 होगा जो 3² मीन्स 9 आएगा, है ना। तो S4 क्या आएगा 16 आएगा। इसको चेक भी कर सकते हो, कैसे, S1 मतलब 1 ही हुआ, S2 मतलब क्या हुआ 1 + 3 हुआ ना, देख लो, S2 मतलब U1 + U2 होना चाहिए था ना, आ रहा होगा समझ में। क्योंकि देखो मेरे को यहाँ पे 1 + 3 + 5 ये सीरीज़ दी है, ये वाली सीरीज़, तो इसमें मैं अगर S3 बोलूँ तो 3 टर्म्स का सम होगा, S2 होगा तो 2 का होगा, देख लो 4 आ रहा है, ये 5 आए, 3 टर्म्स का सम करोगे कितना आएगा 9 आ रहा है ना, 4 का करोगे तो 5 के बाद यहाँ पे 7 आएगा, तो 9 + 7 कितना होता है 16 होता है ना, बिल्कुल आ रहा है ना, 4 टर्म का सम चेक भी हो गया आपका। अब इसको बताओ कन्वर्ज है कि डाइवर्ज है, लिमिट लगाओ, लिमिट Sn n टेंस टू इन्फिनिटी, तो दिस इज इन्फिनिटी, प्लस का इन्फिनिटी, है ना, तो ये डाइवर्ज हो रहा है, दैट मीन्स ये जो आपकी जो सीरीज़ है ये वाली, ये भी डाइवर्ज होगी, = प्लस इन्फिनिटी, है ना, दिस सीरीज़ ये भी डाइवर्ज होगी, फिर सीरीज़ भी डाइवर्ज होगी। ओके, एक ऑसिलेटरी का एग्जांपल लेते हैं और ख़त्म करते हैं। ये है एग्जांपल, देखो ये आपका सीरीज़ दी हुई है, इसका आपको nth टर्म निकालना है। इसका nth टर्म तो -1n होगा, क्योंकि हमें नहीं पता ना n इवन है या ऑड है, तो किस समय -1 आएगा और किस समय +1 आएगा करके। अब आप इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल nth पार्शियल सम निकालो, मीन्स Sn निकालो, तो 1 -1 + 1 ये n तक जाएगा, तो -1n आएगा। तो जब आपका n इवन होगा ना, इवन होगा, जब इवन कब होता है, देखो अगर इवन हो रहा है तो क्या आ रहा है, अगर यहाँ पे 2 रखा होता, -1 2 पे क्या आएगा, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 पे 1 है, 1 पे -1 है, 2 पे आप क्योंकि 2 पावर करोगे तो ये तो 1 ही आएगा। तो हमेशा जब भी आपका इवन रहेगा, n इज़ इवन, 1 होगा व्हेन n इज़ इवन, ठीक है, और -1 होगा व्हेन n इज ऑड। ओके, इसकी बात कर रहा हूँ, हाँ इसकी। ओके, अब Sn क्या होगा उस केस में, मैं इस इस nth टर्म की बात कर रहा हूँ, हाँ ये नहीं कि सम की बात कर रहा हूँ, ये Sn इसकी बात हो रही है केवल। अब Sn बताओ इस केस में क्या होगा जब इवन है, क्योंकि मान लो ये 10 है, ठीक है 10 है, मान लो ये पावर 10 होती यहाँ पे, अगर ये 10 होते तो क्या होता, पहली बार में 1 आ रहा है, फिर -1, फिर 1, फिर -1, तो वो इवन नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे तो 0 हो जाएगा व्हेन n इज़ इवन। इवन अगर है, इवन n जब इवन है ना तब 0 हो जाएगा इसका सम, और जब ऑड है ना तब एक, मान लो 11 है तो 10 के बाद फिर आपका 1 आएगा ना, तो फिर 1 आ जाएगा, n इज़ ऑड। जब ऑड है तो 1 आ रहा है, इवन है तो 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें Sn आपको मिल क्या रही है, सीक्वेंस अगर बना दोगे, ये तो अभी मेरे को nth पार्शियल सम ही मिल रहा है, अगर इसको मैं सीक्वेंस में बना दूं, कितना ही भी बढ़ा लूं चाहे मैं n को, इस n को मैं इन्फिनिटी तो कर ही नहीं सकता वैसे भी, क्योंकि ये डाइवर्जेंट या फिर कन्वर्जेंट है भी नहीं, वैसे डाइवर्जेंट के अंदर ही आ रहा है बट प्रॉपरली डाइवर्जेंट नहीं है, तो ये एक ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, तो 0 1 ही आने वाला है इसमें। आप n को कितना ही ले जाओ, कहाँ मतलब पूरी सीक्वेंस जो है 0 और 1 की ही बनेगी इसमें। तो अगर ये 0 और 1 की ही बनती है तो पूरी सीरीज़ भी आपकी ऑसिलेटरी ही होगी,
ना वो कन्वर्ज कर रही है ना प्रॉपरली डाइवर्ज करेगी, ठीक है। तो आपकी जो सीरीज़ है वो भी ऑसिलेट करेगी फाइनाइटली, क्योंकि दो ही एलिमेंट है ना, ऑसिलेट्स फाइनाइटली, ठीक है। ये सम ऑसिलेट करेगा, कभी तो बन जाएगा 1, कभी बन जाएगा 0, है ना, और कुछ नहीं बनेगा उसके अलावा। ओके, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम कॉची का प्रिंसिपल करेंगे, कन्वर्जेंस का प्रिंसिपल और ज्योमेट्रिक सीरीज़ वगैरह पूरा करेंगे। ओके, सीरीज़ को अच्छे से करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।